नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी ओलंपियाड 2024-25 का जो जिला स्तरीय पेपर हुआ है हिंदी का, कक्षा 6 से 8 का यह पेपर है, इसका संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, नीचे लिखे शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द है। हमें सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। डी विकल्प इसका सही है, उज्ज्वल। दूसरा प्रश्न है, नंदन तनुज पर्यायवाची हैं, तो ये नंदन और तनुज जो है वो पुत्र के पर्यायवाची हैं। डी ऑप्शन इसका भी सही है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सही विपरीत युग्म शब्द है। सही विपरीत युग्म शब्द पहचाना है, इसका सी विकल्प सही है। जड़ और चेतन ये विपरीत युग्म शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है, मानवता राष्ट्रीयता शब्द उदाहरण है, तो ये मानवता और राष्ट्रीयता शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। सी विकल्प इसका सही है। प्रश्न पांचवा है, पानी अर्थात जल तो पानी और किसे कहते हैं, तो इसको चमक को भी हम पानी कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न छठा है, दाल न गलना मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ है सफल न होना। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न सातवां है, एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होने वाला शब्द, ये बी विकल्प इसका सही है, पुलिस। प्रश्न क्रमांक आठवां है, रमेश के साथ कोई बैठा है, वाक्य में सर्वनाम है, तो इस वाक्य में कोई शब्द जो है वो सर्वनाम है। प्रश्न क्रमांक नौवां है, संयुक्त वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य जो होते हैं एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य। डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 10वां है, शायद आज बारिश हो सकती है, वाक्य है, तो ये वाक्य जो है संदेहवाचक वाक्य है। डी ऑप्शन हम सही करेंगे। इसमें लिखा था संदेश, लेकिन आप यहाँ संदेह कर लें, संदेहवाचक वाक्य है ये। प्रश्न 11वां है, हिंदी में मूल स्वर होते हैं। हिंदी में मूल स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। पहला विकल्प इसका सही है। प्रश्न 12वां है, मोहन जल्दी स्कूल जाता है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो ये वाक्य में रेखांकित शब्द है विशेषण। जल्दी जो शब्द है ये विशेषण है। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 13वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है, तो अकर्मक क्रिया का वाक्य है मोहन पढ़ रहा है। पहला विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 14वां है, पुनरुक्त शब्दों या पदों को जोड़ने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसमें योजक चिन्ह का उपयोग होता है। बी विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, अच्छा शब्द विशेषण है, तो ये अच्छा शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 16वां है, जब वाक्य में कार्य समाप्त हो चुका होता है तब काल होता है, तो वहाँ भूतकाल होता है। पहला विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 17वां है, अप्रत्यक्ष शब्द के लिए सही वाक्यांश है, इसके लिए जो होगा सही वाक्यांश है जो आंखों के सामने ना हो। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 18वां है, श्रुति भिन्नार्थक शब्द युग्म है, इसका सही आंसर है अनल अनिल। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है, इसका पहला विकल्प सही है, डॉक्टर। प्रश्न क्रमांक 20वां है, इधर उधर शब्द युग्म है, तो इधर उधर जो शब्द हैं वो विपरीत आर्थी शब्द युग्म है। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 21वां है, औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र अधिकारियों को लिखे जाते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 22वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें सी ऑप्शन में जो दिख रहा है वह पढ़ाई कर रहा है, इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 23वां है, आप बाहर जाकर बैठिए में क्रिया विशेषण शब्द है, तो इसमें जाकर शब्द जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 24वां है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस पंक्ति में अलंकार है, इसमें यमक अलंकार है। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 25वां है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, इस पंक्ति में रस है, तो इसमें करुण रस है। सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक अनुच्छेद दिया है, फूल का निवास स्थान खुले हुए आकाश के नीचे है। फूल को सर्दी गर्मी बरसात तीनों ही ऋतुओं की कठोर मार को सहन करना पड़ता है, फिर भी वह खुले आकाश के नीचे खिलता है। उसे कांटों के साथ भी रहना पड़ता है। इस प्रकार वह सीख देता है कि दुर्जनों के साथ रहकर भी हम किस प्रकार सज्जन बने रह सकते हैं। फूल इतनी कठिनाइयों के पश्चात भी मुस्कुराता ही रहता है, अर्थात खिला ही रहता है। वह अपनी सुगंध से प्रकृति के हर अंश को महकाता है, फिर चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, जड़ हो अथवा चेतन। फूल हमें शिक्षा देता है कि हर तरह की कठिनाइयों को सहन करते हुए हमें अपने कर्तव्यों का पालन प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए। हमें भी बिना किसी भेदभाव के अपनी सेवा सुगंध की तरह ही समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना चाहिए। इसके नीचे प्रश्न है, 26वां प्रश्न है,
फूल को कठोर मार सहन करना पड़ती है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ऋतुओं की। 27वां प्रश्न है, फूल को रहना पड़ता है, इसका बी ऑप्शन सही है, कांटों के साथ। 28वां प्रश्न है, सेवा की तुलना फूल के किस गुण से की गई है, इसका डी ऑप्शन सही है, सुगंध से की गई है। 29वां प्रश्न है, फूल से मनुष्य क्या सीख सकता है, इसका उत्तर है कठिनाई में प्रसन्न रहना। प्रश्न क्रमांक 30वां है, सज्जन शब्द में संधि है, तो सज्जन शब्द में व्यंजन संधि है, सी विकल्प इसका सही है। आगे है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक पद्यांश दिया है, इस पद्यांश को पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कितना प्यारा देश हमारा, उत्तर दिशा में खड़ा है हिमालय, गीत प्रकृति की गाता है, इस धरती का स्वर्ग यही जो कश्मीर कहलाता है, सबसे सुंदर सबसे न्यारा, कितना प्यारा देश हमारा, गंगा यमुना सिंध नर्मदा है घाघरा यही बहती, हरा भरा रखती धरती को सुख का संदेशा कहती, दक्षिण में सागर लहराकर निसी दिन चरण खार रहा, भारत माँ की विजय पताका सारा विश्व निहार रहा, सबसे अपना भाईचारा कितना प्यारा देश हमारा। आगे 31वां प्रश्न है, उपयुक्त कविता में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है, इसका बी विकल्प सही होगा, भारत देश का। 32वां प्रश्न है, भारत देश की किस दिशा में समुद्र नहीं है, इसका उत्तर है उत्तर यानी सी दिशा, सॉरी सी विकल्प इसका सही है, उत्तर दिशा सही आंसर है। 33वां प्रश्न है, सुख का संदेश प्राप्त होता है, सुख का संदेश धरती से प्राप्त होता है, सी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे 34वां प्रश्न है, भारत माँ की विजय पताका कौन देख रहा है, इसका उत्तर है संसार, बी विकल्प इसका सही है। 35वां प्रश्न है, निसी दिन का अर्थ है, तो निसी दिन का अर्थ होता है रात और दिन, सी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखें आप, निर्देश है, निम्नलिखित तालिका को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प का गोला लगाइए। यहाँ बच्चों के नाम दिए हैं, प्राथमिकता के आधार पर पसंद किए गए फलों की सूची है, जैसे तपस्या को आम, उसके बाद केला और अमरूद पसंद है, इस प्रकार से ये नाम है। प्रश्न क्रमांक 36वां है, कौन सा फल 3 से अधिक बच्चों को पसंद है, तो ये आम जो फल है वो 3 से अधिक बच्चों को पसंद है, बी ऑप्शन हमारा इसका सही है। 37वां प्रश्न है, तपस्या की तरह आम और अमरूद किन 2 बच्चों को पसंद है, इसका उत्तर है शबनम और रश्मि, सी विकल्प इसका सही है। प्रश्न 38वां है, बच्चों में सबसे पसंद किया जाने वाला फल है, इसका उत्तर है आम, पहला विकल्प इसका सही है, ए। 39वां प्रश्न है, बच्चों में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले फल हैं, तो इसमें आम और अमरूद, बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 40वां है, सबसे अधिक बीज किस फल में होते हैं, तो सबसे अधिक बीज जो है वो अमरूद में होते हैं, डी ऑप्शन हमारा सही है, अमरूद। आगे निर्देश है, पोस्टर को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। यहाँ एक डेंगू से संबंधित पोस्टर दिया है, आपको इस पोस्टर को ध्यान से पढ़ना है और इसके उत्तर लिखना है। यहाँ लिखा है, एडिस इजिप्टी मच्छर डेंगू बुखार फैलाने वाले वायरस के मुख्य वाहक हैं, डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर ताउम्र इसे फैलाने में सक्षम होते हैं, पर वायरस के मुख्य धारक संक्रमित मनुष्य माने जाते हैं, जिनके जरिए असंक्रमित मच्छरों तक वायरस पहुंचते हैं। ये इसके लक्षण हैं, अचानक तेज बुखार, सिर दर्द, मुंह और नाक से खून निकलना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, उल्टी, त्वचा पर दाने और दस्त। यहाँ उपचार, बचाव और नियंत्रण दिए हैं, इस प्रकार से आप इसको देखेंगे। अब इसके नीचे प्रश्न है, 41वां प्रश्न है, डेंगू के मुख्य धारक हैं, तो डेंगू के जो मुख्य धारक हैं वो संक्रमित मनुष्य हैं, पहला विकल्प हम सही करेंगे। 42 नंबर का प्रश्न है, डेंगू के सामान्य लक्षण क्या है, तेज बुखार, पीठ में दर्द, त्वचा पर दाने, मुंह और नाक से खून आना। तो ये आप जो दूसरा विकल्प देख रहे हैं पीठ में दर्द, ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो हम सी विकल्प को सही करेंगे, जिसमें पहला, तीसरा और चौथा है, सी इसका सही आंसर। 43 नंबर का प्रश्न है, उपयुक्त पोस्टर के आधार पर डेंगू के बारे में कौन सी बात सही है। यहाँ लिखा है, डेंगू के मरीज के शरीर में उचित अनुपात में जल जरूरी नहीं है, एडिस इजिप्टी मच्छर डेंगू फैलाने वाले वायरस के मुख्य वाहक हैं, ये भी गलत है, यहाँ एडिस होता तो ये सही हो जाता, पोस्टर में एडिस लिखा है, यहाँ एडिज लिखा है। तीसरा है, डेंगू मच्छरों को खुले कचरे में फलने फूलने दें, और चौथा है, डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर ताउम्र इसे फैलाने में सक्षम होते हैं, इसका डी ऑप्शन हम सही करेंगे। आगे 44 नंबर का प्रश्न है, डेंगू से गंभीर ग्रसित व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे, इसका सी ऑप्शन हम सही करेंगे, उसे चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए।
45 नंबर का प्रश्न है, डेंगू बुखार के प्रमुख लक्षण कितने हैं? तो डेंगू बुखार के जो लक्षण थे वो 7 थे। डी ऑप्शन इसका सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। सूचना दी है, विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन। क्या आप पत्रिका के अंश में स्वयं का फोटो देखना चाहते हैं? इस पत्रिका में विद्यार्थी की स्वर चित्र रचनाओं चित्रों को स्थान दिया जाएगा। आज ही स्वयं की प्रकाशित रचनाएं और चित्र अपने कक्षा शिक्षक को दीजिए। उत्कृष्ट चित्र को पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। उत्कृष्ट रचनाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। नोट, अपनी फोटो और रचनाओं के साथ अपना नाम, उम्र, कक्षा अवश्य लिखें। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं हम। 46 नंबर का प्रश्न है, दी गई सूचना किसके विषय में है? यह पत्रिका प्रकाशन के बारे में है। बी ऑप्शन इसका सही है। 47 नंबर का प्रश्न है, नटखट का अर्थ है। नटखट का अर्थ होता है चंचल। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 48, सूचना के अनुसार रचनाएं कैसी होनी चाहिए? इसका उत्तर है स्वरचित हों। पहला विकल्प ए इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 49वां है, पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। तो इसमें उत्कृष्ट चित्रों को प्रकाशित किया जाएगा। डी ऑप्शन हम इसका सही करेंगे। 50 नंबर का और अंतिम प्रश्न है, रचनाएं जमा करना है। तो रचनाएं जमा जो करनी है वो कक्षा अध्यापक के पास करनी है। बी ऑप्शन हमारा इसका सही है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने हिंदी ओलंपियाड 2024-25 जिला स्तर का जो पेपर था कक्षा 6 से 8 का, इसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।